हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। नीले विस्तार की उस गहराई में प्रवेश करते ही आर्यन को ऐसा लगा जैसे वह किसी अथाह समुद्र में उतर आया हो, जहां ऊपर नीचे दाएं बाएं का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं रह जाता। ये अंधेरा नहीं था, पर प्रकाश भी नहीं था। ये ऊर्जा की ऐसी अवस्था थी जो आकार लेने से पहले की होती है, निराकार पर जीवित। उसके चारों ओर परतें थी, जैसे पारदर्शी लहरें एक दूसरे पर चढ़ती उतरती हों। हर परत में एक धीमी धड़कन थी और उन सब के नीचे वो गहरी, अनियमित सांस जिसने उसे यहां तक खींचा था। उसने अपनी चेतना को स्थिर रखा। यहां उतावलापन घातक हो सकता था। ये वो स्तर था जहां संतुलन को बाहरी बल से नहीं, बल्कि समझ से छूना पड़ता है। उसने अपने भीतर के तत्वों को शांत रखा। अग्नि को बुझाया नहीं, पर उसे चमकने नहीं दिया। जल को बहने दिया, पर लहरें नहीं उठने दी। वन की जड़ों को फैलने से रोका, ताकि वे अनजाने में किसी परत को छेड़ न दे। संरचना की रेखाएं उसके चारों ओर एक सूक्ष्म सुरक्षा घेरा बनाकर ठहर गई। शून्य ने उसके मन को निर्विचार बना दिया। जैसे जैसे वो भीतर बढ़ा, नीला विस्तार गहरा होता गया, पर उसी के साथ कुछ आकृतियां उभरने लगी। वे स्पष्ट नहीं थी, पर उनमें दिशा थी। कभी वे वृत्त बनती, कभी सर्पिल, कभी किसी प्राचीन लिपि की तरह जटिल चिन्ह। ये तंत्र केवल ऊर्जा का नहीं, स्मृति का भी प्रतीत हो रहा था। हर परत में बीते समय की छाप थी। संघर्ष, संतुलन, पुनर्जन्म और फिर से थकान। वो गहरी धड़कन अब स्पष्ट सुनाई देने लगी। ये किसी जीव की धड़कन जैसी नहीं थी। ये जैसे एक विशाल यंत्र का हृदय था, जो अनगिनत चक्रों को घुमाता आया हो। पर उसकी गति अब असमान थी, कभी तेज, कभी धीमी, और जब भी उसकी लय टूटती, ऊपर की परतों में सूक्ष्म दरारें उभरती। आर्यन ने समझ लिया कि यदि इस हृदय की लय स्थिर नहीं हुई, तो वो चाहे कितनी भी दरारें भर दे, असंतुलन लौटता रहेगा। पर इस हृदय तक पहुंचना सरल नहीं था। उसके चारों ओर ऊर्जा की घनी परतें थी, जैसे कोई सुरक्षा आवरण। उसी क्षण उसे उस विशाल छाया का फिर आभास हुआ। वो दूर नहीं थी, वो इसी गहराई में, उसी हृदय के समीप थी। उसका आकार स्पष्ट नहीं, पर उसकी उपस्थिति भारी थी। वो आक्रामक नहीं थी, पर मौन में भी दबाव था। जैसे वो देख रही हो, जांच रही हो कि ये नया प्रवेशकर्ता कौन है। आर्यन ने कोई चुनौती नहीं दी। उसने केवल अपनी लय स्थिर रखी। यदि ये तंत्र सचमुच चेतन है, तो वो उसके उद्देश्य को महसूस कर सकेगा। वो यहां विनाश के लिए नहीं, संतुलन के लिए आया है। नीले विस्तार में हल्की तरंग उठी, परतें क्षण भर के लिए कांपी। छाया की आकृति थोड़ी स्पष्ट हुई। उसमें कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, पर दो बिंदु ऐसे चमके जैसे दृष्टि हो। उसी क्षण हृदय की धड़कन अचानक तेज हुई। ऊपर की परतों में हल्की कंपन दौड़ी। भूमि पर, पश्चिमी किनारे पर हवा का झोंका उठा। घाटी में घास झुकी। उत्तर दिशा की ऊर्जा में सूक्ष्म लहर आई। यह संकेत था कि गहराई की हलचल सतह तक पहुंच रही है। आर्यन ने तुरंत जल और शून्य को सक्रिय किया। उसने हृदय की लय के साथ अपनी धड़कन को समन्वित किया।
यदि वो उसके साथ तालमेल बना ले तो संभव है कि असमानता को समझ सके। कुछ क्षणों तक दोनों लय एक दूसरे को परखती रही। फिर अचानक उसे वो बिंदु महसूस हुआ जहां से असमानता जन्म ले रही थी। हृदय के भीतर एक सूक्ष्म अंधेरा था, पूरी तरह धूसर नहीं पर गहरा। वो जैसे किसी पुराने घाव का निशान था। संभवतः कभी इस तंत्र को किसी भारी आघात ने छुआ था। परतें पुनर्गठित हो गई, पर वो निशान बचा रह गया। समय के साथ वही बिंदु तनाव का स्रोत बन गया। यदि उस निशान को छेड़ा जाए तो पूरा तंत्र हिल सकता है, पर यदि उसे अनदेखा किया जाए तो दरारें फैलती रहेंगी। छाया की आकृति उस बिंदु के समीप ठहर गई। क्या वह इस घाव की रक्षक है या वही घाव का परिणाम? आर्यन ने धीरे से अग्नि की सूक्ष्म रेखा उस बिंदु की ओर भेजी, न जलाने के लिए बल्कि प्रकाश देने के लिए। जैसे ही ऊष्मा पहुंची, अंधेरा थोड़ा पीछे हटा। उसके नीचे धुंधली स्मृतियां उभरी। कभी ये तंत्र पूर्ण था, फिर किसी बाहरी हस्तक्षेप ने उसकी लय तोड़ी। परतें टूटकर फिर जुड़ी, पर मूल आघात का चिन्ह मिटा नहीं। हृदय की धड़कन फिर अनियमित हुई। छाया की आकृति और स्पष्ट हुई। अब उसमें केवल मौन नहीं, प्रश्न था। क्या संतुलन केवल दरारें भरने से आएगा या उस पुराने आघात को स्वीकार कर रूपांतरित करना होगा? नीला विस्तार गहरा होता जा रहा था, पर आर्यन की चेतना अब स्थिर थी। वो पीछे हटने नहीं आया था। ये केवल तंत्र की मरम्मत नहीं, ये उसकी उत्पत्ति से संवाद है, और उस संवाद का पहला शब्द अभी जन्म लेने वाला है। नीले विस्तार की गहराई में जहां वो प्राचीन हृदय अनियमित लय में धड़क रहा था, वहां समय जैसे ठहर सा गया था। आर्यन उस सूक्ष्म अंधेरे बिंदु के सामने स्थिर था, जो इस पूरे तंत्र की असमानता का मूल प्रतीत हो रहा था। उसके चारों ओर ऊर्जा की परतें धीमे धीमे घूम रही थी, और विशाल छाया उस बिंदु के पास मौन प्रहरी की तरह मंडरा रही थी। वातावरण में कोई शब्द नहीं था, पर मौन स्वयं प्रश्न बन चुका था। आर्यन ने उस अंधेरे को शत्रु की तरह नहीं देखा। उसने उसे एक घाव की तरह महसूस किया, पुराना, दबा हुआ, पर जीवित। उसने अपनी चेतना को और गहरा किया। अग्नि की सूक्ष्म रेखा अब तेज नहीं, बल्कि स्थिर प्रकाश की तरह उस बिंदु को छू रही थी। जल की ऊर्जा ने उस क्षेत्र को नरम किया, ताकि यदि स्मृति उभरे तो वो टूटे नहीं। वन तत्व की सूक्ष्म जड़ें दूर ही रुकी रहीं। वो यहां बांधने नहीं, समझने आया था। शून्य ने उसके मन को पूर्णतः निर्विचार कर दिया। जैसे ही प्रकाश स्थिर हुआ, अंधेरे के भीतर हल्की हलचल हुई। वो पीछे हटने लगा, पर पूरी तरह मिटा नहीं। उसके भीतर से धुंधली आकृतियां उभरने लगी, जैसे किसी पुराने दृश्य की छाया। उसे लगा कि यह तंत्र कभी अत्यंत संतुलित और विस्तृत रहा होगा। इसकी परतें सहज गति में घूमती थी, और ऊर्जा बिना रुकावट के बहती थी। फिर किसी क्षण किसी बाहरी शक्ति या हस्तक्षेप ने इसकी लय तोड़ी। वो आघात इतना तीव्र था कि हृदय की मूल धड़कन बिखर गई। परतें फटी, ऊर्जा विस्थापित हुई, और इस अंधेरे निशान का जन्म हुआ। विशाल छाया अब और स्पष्ट हो रही थी। उसका आकार स्थिर नहीं था। कभी वो मानवीय प्रतीत होती, कभी धुएं की लहर की तरह फैल जाती, पर उसकी उपस्थिति में एक गहरा दुख था, जैसे वो स्वयं उस आघात की साक्षी हो, या शायद उसका परिणाम। हृदय की धड़कन अचानक तेज हुई। ऊपर की परतों में हल्की कंपन फैल गई। सतह पर पश्चिमी दिशा में हवा फिर से गूंजी। घाटी की घास झुकी। ये संकेत था कि गहराई का संवाद पूरे तंत्र को प्रभावित कर रहा है। आर्यन ने तुरंत संतुलन साधा। यदि वह इस बिंदु को अधिक दबाव देगा तो तंत्र अस्थिर हो सकता है। उसने अपनी धड़कन को हृदय की लय के साथ मिलाया। कुछ क्षणों तक दोनों लय एक दूसरे को परखती रही। फिर अचानक एक क्षण आया जब दोनों लय लगभग एक हो गई। उसी क्षण अंधेरा बिंदु भीतर से हल्का कांपा। छाया ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। वो आगे बढ़ी,
पर आक्रमण की मुद्रा में नहीं। उसकी उपस्थिति में प्रश्न था, क्या ये नया संतुलन स्थायी है? क्या ये फिर टूटेगा? आर्यन ने भीतर से एक स्पष्ट भाव प्रवाहित किया। वो यहां वर्चस्व के लिए नहीं, रूपांतरण के लिए आया है। उसने अग्नि को थोड़ा प्रबल किया, पर जल की शीतलता के साथ संतुलित रखा। अंधेरे बिंदु के चारों ओर प्रकाश का एक सूक्ष्म घेरा बनने लगा। वो उसे मिटा नहीं रहा था, वो उसे स्वीकार कर घुलने का अवसर दे रहा था। अचानक स्मृति और स्पष्ट हुई। उस पुराने आघात में किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप था, किसी ऐसी शक्ति का जिसने इस तंत्र को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया था। जब वो प्रयास विफल हुआ तो तंत्र टूटकर पुनर्गठित हुआ, पर यह घाव रह गया। विशाल छाया शायद उसी प्रयास का अवशेष थी, न पूरी तरह स्वतंत्र, न पूरी तरह बंधी। हृदय की धड़कन अब थोड़ी स्थिर हुई, पर अंधेरे के भीतर अभी भी हल्का प्रतिरोध था। यह प्रतिरोध भय का था, फिर से टूटने का भय। आर्यन ने शून्य में प्रवेश किया और उस भय को छुआ। उसने उसमें कोई शत्रुता नहीं पाई, केवल थकान और स्मृति। उसने अपने भीतर के संतुलन को उस बिंदु में प्रवाहित किया। ये ऊर्जा आक्रामक नहीं थी, बल्कि स्थिर थी, जैसे किसी को आश्वस्त करना। छाया की आकृति धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। उसका आकार कम हुआ, पर वो विलीन नहीं हुई। अब वो अंधेरे बिंदु के भीतर समाने लगी, जैसे उसका एक हिस्सा वही का हो। हृदय की धड़कन में पहली बार स्पष्ट लय आई। वो पूरी तरह स्थिर नहीं, पर पहले से अधिक समन्वित थी। ऊपर की परतों की कंपन कम हो गई, जाल में फैली धूसर रेखाएं और पतली हो गई। सतह पर पश्चिमी आकाश की वृत्ताकार लहर धीमी हो गई। घाटी और उत्तर दिशा की ऊर्जा फिर स्थिर हुई। आर्यन ने समझ लिया कि यह केवल शुरुआत है। घाव का प्रकाश में आना उपचार की दिशा है, पर उसे समय लगेगा। यदि वह इस प्रक्रिया को अचानक पूर्ण करने की कोशिश करेगा तो तंत्र फिर टूट सकता है। नीले विस्तार में अब पहले जैसा भारीपन नहीं था, पर गहराई अभी भी विशाल थी। छाया पूरी तरह शत्रु नहीं, बल्कि स्मृति का रूप थी, और यह स्मृति अभी पूरी तरह रूपांतरित नहीं हुई है। संवाद जारी है, और अगला चरण उस स्मृति को स्वीकार कर नई लय गढ़ने का होगा। नीले विस्तार की उस गहराई में अब पहले जैसा भयावह दबाव नहीं था, पर शांति भी पूर्ण नहीं थी। अंधेरे बिंदु के चारों ओर बना उजला घेरा धीरे धीरे स्थिर हो रहा था, जैसे कोई पुराना घाव पहली बार हवा में सांस ले रहा हो। विशाल छाया, जो अब तक मौन प्रहरी की तरह खड़ी थी, सिकुड़कर उसी बिंदु के भीतर समा गई थी, पर उसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वो अब विरोध नहीं कर रही थी, पर समर्पण भी नहीं। वो प्रतीक्षा की अवस्था में थी, जैसे देख रही हो कि ये नया संतुलन कितनी देर टिकेगा। आर्यन ने अपनी चेतना को हृदय की धड़कन के साथ बनाए रखा। अब उसकी लय पहले से अधिक स्पष्ट थी। हर धड़कन के साथ ऊपर की परतों में हल्की कंपन उठती, पर वो कंपन अस्थिर नहीं थी। ये उस परिवर्तन की लहर थी जो गहराई से सतह तक पहुंचती है। उसने महसूस किया कि यदि ये प्रक्रिया सही दिशा में चली तो जाल की कई दरारें स्वयं भरने लगेंगी। पर उसी क्षण एक नई अनुभूति ने उसका ध्यान खींचा। अंधेरे बिंदु के भीतर जो स्मृति थी, वो केवल आघात की नहीं थी, उसमें किसी चेतना की झलक भी थी। जैसे उस पुराने हस्तक्षेप ने केवल घाव नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी छाप भी जमा दी। वो छाप अब छाया के रूप में थी। यदि उसे पूरी तरह रूपांतरित नहीं किया गया तो भविष्य में वह फिर उभर सकती है। उसने अग्नि को और प्रखर नहीं किया, उसने इस बार जल और शून्य को गहराई से सक्रिय किया। जल की ऊर्जा स्मृति को बहने देती है, उसे जकड़ती नहीं। शून्य उसे शांत करता है ताकि वो भय या क्रोध में न बदल जाए। धीरे धीरे अंधेरे बिंदु के भीतर की स्मृति स्पष्ट होने लगी। उसे दृश्य दिखे। कभी ये तंत्र स्वतंत्र था, बहता हुआ, संतुलित। फिर एक समय ऐसा आया जब किसी बाहरी शक्ति ने
इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया। वो शक्ति पूर्णतः धूसर नहीं थी, उसमें भी व्यवस्था की इच्छा थी, पर वो संतुलन को समझे बिना नियंत्रण चाहती थी। जब उसने तंत्र को मोड़ने की कोशिश की तो हृदय की लय टूट गई, संघर्ष हुआ, परतें फटी और अंततः वो शक्ति स्वयं टूटकर इस अंधेरे निशान में कैद हो गई। छाया उसी कैद की शेष चेतना थी। आर्यन ने समझा कि यह शत्रु नहीं बल्कि अपूर्ण इच्छा है, नियंत्रण की इच्छा, जिसने संतुलन को समझे बिना उसे पकड़ना चाहा। यदि इस इच्छा को मिटाया जाए तो संभव है कि तंत्र फिर उसी गलती को दोहराए, पर यदि उसे रूपांतरित किया जाए तो वो संतुलन की संरक्षक भी बन सकती है। हृदय की धड़कन अब स्थिर होती जा रही थी, पर अंधेरे के भीतर हल्की चिंगारी अभी भी थी। उसने अपनी चेतना को उस चिंगारी के पास ले जाकर उसे स्पर्श किया। यह स्पर्श आक्रामक नहीं बल्कि स्वीकृति का था। उसने भीतर से स्पष्ट भाव प्रवाहित किया, नियंत्रण नहीं, सहभागिता। छाया की आकृति फिर से उभरी, पर इस बार उसका आकार छोटा था। वो धुएं की तरह नहीं बल्कि किसी पारदर्शी रूप में थी। उसमें तीखापन नहीं था, जैसे वो स्वयं समझने की कोशिश कर रही हो कि उसका अस्तित्व अब क्या है। हृदय की धड़कन और स्पष्ट हुई। ऊपर की परतों में घूमते चक्र अब समन्वित गति में आने लगे। जाल की धूसर रेखाएं और सिकुड़ गई। सतह पर पश्चिमी दिशा में हवा एक बार फिर चली, पर इस बार उसमें ठंडक नहीं बल्कि हल्की गर्माहट थी। घाटी की घास सीधी खड़ी रही, उत्तर दिशा की ऊर्जा स्थिर रही। आर्यन ने पहली बार गहराई में हल्की शांति महसूस की। यह पूर्ण उपचार नहीं था, पर दिशा सही थी। पर उसी क्षण हृदय के बहुत भीतर से एक और हल्की धड़कन उभरी, और गहरी और पुरानी। ये उस आघात से भी पहले की प्रतीत हो रही थी, जैसे तंत्र की उत्पत्ति का कोई रहस्य अभी भी अनछुआ हो। उसने तुरंत उस दिशा में नहीं बढ़ा। वो समझ चुका था कि हर परत को समय चाहिए। यदि वो बहुत जल्दी बहुत गहराई में जाएगा तो जो स्थिरता अभी बनी है वो डगमगा सकती है। उसने अंधेरे बिंदु के चारों ओर बनाए उजले घेरे को और स्थिर किया। छाया अब उसी घेरे के भीतर शांत थी। वो कैद नहीं बल्कि संरक्षित प्रतीत हो रही थी। हृदय की धड़कन अब लगभग नियमित थी। ऊपर की परतों में स्थिर लय लौट आई, पर गहराई में वो नई धड़कन संकेत दे रही थी कि यात्रा अभी अधूरी है। संतुलन केवल घाव भरने से नहीं आता, उत्पत्ति को समझना भी आवश्यक है, और वो अगला कदम होगा जब वो तैयार होगा। नीला विस्तार शांत है, पर उसके भीतर इतिहास की परतें अभी पूरी तरह खुली नहीं है, और आर्यन जानता है कि अगली यात्रा स्मृति से भी गहरी होगी, उत्पत्ति तक। नीले विस्तार की उस अथाह गहराई में अब पहले जैसी उथल पुथल नहीं थी, पर पूर्ण शांति भी नहीं। अंधेरे बिंदु के चारों ओर बना उजला घेरा स्थिर था, और उसके भीतर समाई छाया अब आक्रामक नहीं रही थी। वो जैसे किसी नए अर्थ की प्रतीक्षा कर रही थी। हृदय की धड़कन लगभग नियमित हो चुकी थी, पर आर्यन के भीतर एक स्पष्ट अनुभूति उठ रही थी कि ये केवल उपचार का पहला चरण है। उस गहरे स्तर से जो नई और भी प्राचीन धड़कन उठी थी, वो अभी भी अनछुई थी। वो धड़कन अलग थी, न असंतुलित न घायल, बल्कि मौलिक, जैसे किसी स्रोत की धीमी सांस। आर्यन ने कुछ क्षण वहीं ठहरकर अपने भीतर के संतुलन को और दृढ़ किया। यदि वो अब और गहराई में जाएगा तो उसे स्वयं भी रूपांतरित होना पड़ेगा, क्योंकि स्रोत को छूना केवल मरम्मत नहीं बल्कि पुनर्परिभाषा का कार्य है। उसने अग्नि, जल, वन, संरचना और शून्य को एक साथ समन्वित किया। इस बार वे अलग अलग तत्व नहीं थे, बल्कि एक संयुक्त लय बन गए, जैसे 5 धाराएं एक ही प्रवाह में मिल गई हों। उसने अपनी चेतना को उस और गहरी धड़कन की ओर प्रवाहित किया। नीला विस्तार और गाढ़ा हो गया। परतें अब कम दिख रही थी, जैसे वो उनके पार निकल आया हो।
यहां ऊर्जा का स्वरूप अलग था। यह किसी तंत्र का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वयं तंत्र की उत्पत्ति का संकेत था। धड़कन स्थिर थी, गहरी और शांत, पर उसकी उपस्थिति विशाल थी, जैसे किसी अनंत सागर के नीचे छिपा मूल प्रवाह। जैसे जैसे वह उस स्रोत के निकट पहुंचा, उसे एक विचित्र अनुभूति हुई। यहां कोई दरार नहीं थी, कोई घाव नहीं, पर यहां स्मृति भी नहीं थी। यह स्थान जैसे समय से परे था, न अतीत न भविष्य, केवल मूल लय। अचानक उस लय में हल्की चमक उभरी। कोई आकृति नहीं, पर एक प्रकाश बिंदु जो फैलकर फिर सिकुड़ गया। यह प्रतिक्रिया थी। स्रोत ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया था। आर्यन ने भीतर से स्पष्ट भाव प्रवाहित किया। वो यहां अधिकार के लिए नहीं, समझ के लिए आया है। उसने अपने संतुलन को बिना आक्रामकता के उस स्रोत के साथ मिलाने की कोशिश की। कुछ क्षणों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर धीरे धीरे वो गहरी धड़कन उसकी लय के साथ समन्वित होने लगी। उसी क्षण ऊपर की परतों में हल्की चमक दौड़ी। अंधेरे बिंदु का उजला घेरा और स्थिर हुआ। छाया की आकृति भीतर शांत रही। स्रोत की धड़कन में अब हल्की गर्माहट थी, जैसे उसने उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया हो। पर इसी स्वीकृति के साथ एक नया बोध उभरा। यह तंत्र केवल संतुलन के लिए नहीं बना था, यह विकास के लिए बना था। दरारें और आघात केवल विघटन नहीं, परिवर्तन की प्रक्रिया भी है। आर्यन ने महसूस किया कि यदि वह इस स्रोत को पूर्ण स्थिरता में बांध देगा तो तंत्र जड़ हो जाएगा, पर यदि उसे पूरी तरह मुक्त छोड़ देगा तो असंतुलन लौट सकता है। संतुलन स्थिरता और परिवर्तन के बीच का पुल है। उसने अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा, पर संपर्क नहीं तोड़ा। उसने स्रोत की लय को भीतर उतारा और उसे ऊपर की परतों में प्रवाहित किया। यह लय उपचार नहीं, दिशा थी। ऊपर हृदय की धड़कन और समन्वित हो गई। अंधेरे बिंदु के भीतर की स्मृति अब भय नहीं, बल्कि अनुभव की तरह प्रतीत होने लगी। छाया का रूप और हल्का हुआ। वो अब संरक्षक की तरह लग रही थी, जैसे घाव की स्मृति ही भविष्य के आघात से सावधान रखेगी। सतह पर रात पूरी तरह उतर चुकी थी। पश्चिमी दिशा में आकाश साफ था। कोई वृत्ताकार लहर नहीं, कोई तीखा कंपन नहीं। घाटी शांत थी, उत्तर दिशा स्थिर, पर इस शांति में एक नया आयाम जुड़ गया था। यह स्थिरता जड़ नहीं थी, इसमें प्रवाह था। नीले विस्तार में स्रोत की धड़कन अब स्पष्ट थी, पर अस्थिर नहीं। वो अपनी गति में स्वतंत्र थी, पर जाल से जुड़ी हुई। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस समेटा। वो जानता था कि स्रोत को पूरी तरह समझना अभी शेष है, पर आज के लिए इतना पर्याप्त था कि संवाद आरंभ हो चुका है। तंत्र अब केवल मरम्मत नहीं, रूपांतरण की दिशा में है। छाया अब शत्रु नहीं, स्मृति है। घाव अब भय नहीं, सीख है। और स्रोत अब रहस्य नहीं, मार्गदर्शक है। पर यात्रा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्रोत को छूने का अर्थ है स्वयं को भी पुनर्परिभाषित करना। और अगला अध्याय उस परिवर्तन का होगा, जहां संतुलन केवल बाहर नहीं, भीतर भी नए रूप में जन्म लेगा। नीले विस्तार की गहराई से अपनी चेतना समेटकर जब आर्यन सतह के स्तर पर लौटा, तो रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश तारों से भरा था, पर उसे उन तारों में भी अब एक नई लय दिख रही थी, जैसे ऊपर का ब्रह्मांड और नीचे का ऊर्जा जाल किसी अदृश्य सूत्र से जुड़े हों। पश्चिमी दिशा शांत थी, घाटी स्थिर, उत्तर दिशा की ऊर्जा समन्वित, पर उसके भीतर स्रोत की गहरी धड़कन अब स्थायी रूप से अंकित हो चुकी थी। वो केवल स्मृति नहीं थी, बल्कि एक जीवित मार्गदर्शन थी। उसने धीरे धीरे भूमि पर कदम रखा। मिट्टी ठंडी थी, पर उसमें जीवन की कोमल गर्माहट भी थी। हवा में कोई अशांति नहीं थी, पर वातावरण में एक सूक्ष्म परिवर्तन स्पष्ट था। ये वही भूमि थी, वही तंत्र, पर उसका अनुभव बदल चुका था। अब वो केवल बाहरी दरारें भरने वाला साधक नहीं रहा,
वो स्रोत की लय से जुड़ा हुआ सहभागी बन चुका था। कुछ क्षणों तक वो मौन खड़ा रहा। उसने महसूस किया कि तंत्र की परतें अब उसे अलग नहीं मान रही। उसकी चेतना और जाल की लय में स्वाभाविक समन्वय था, पर इसी शांति में एक नई चुनौती का संकेत छिपा था। स्रोत ने उसे केवल संतुलन नहीं दिखाया था, उसने परिवर्तन की संभावना भी दिखाई थी। यदि विकास इस तंत्र का स्वभाव है, तो परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। प्रश्न यह है कि वो परिवर्तन संतुलित होगा या विघटनकारी। पूर्व दिशा से हल्की हवा चली। उसमें एक अलग गंध थी, नम, गहरी और थोड़ी अपरिचित। आर्यन ने तुरंत उस दिशा की ओर ध्यान केंद्रित किया। वहां अब तक कोई स्पष्ट विकृति नहीं थी, पर ऊर्जा की लय पश्चिम से भिन्न थी, जैसे कोई नया क्षेत्र अपने आप को प्रकट करने की तैयारी में हो। वो धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ा। रात की नीरवता में उसके कदमों की ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। दूर कहीं जल का हल्का स्वर था, पर वो सामान्य बहाव नहीं था। उसमें एक अनियमितता थी, कभी तेज, कभी रुक रुक कर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, भूमि का स्वरूप बदलने लगा। मिट्टी अधिक नम थी, वनस्पतियां घनी और ऊंची। हवा में आर्द्रता बढ़ गई। कुछ दूरी पर उसे एक विस्तृत जलाशय दिखाई दिया, जो चांदनी में चमक रहा था, पर उस चमक में शांति नहीं थी। सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, जबकि हवा स्थिर थी। उसने जल के पास पहुंचकर आंखें बंद की। यह वही तत्व था जिसने गहराई में स्मृति को बहने दिया था, पर यहां जल की लय आसमान थी, जैसे किसी अदृश्य स्रोत से उसमें दबाव आ रहा हो। उसने अपने भीतर के जल तत्व को सक्रिय किया और उसे बाहरी जल से जोड़ने की कोशिश की। कुछ क्षणों तक सब सामान्य लगा। फिर अचानक जल की सतह पर एक वृत्ताकार तरंग उठी। वो धीरे धीरे फैलती गई, पर उसका केंद्र स्पष्ट नहीं था। आर्यन ने महसूस किया कि यह कोई बाहरी आक्रमण नहीं, बल्कि भीतर से उठती हलचल है, जैसे जल स्वयं किसी परिवर्तन की ओर बढ़ रहा हो। स्रोत की गहरी धड़कन की स्मृति उसके भीतर सक्रिय हुई। उसने समझा कि यह तंत्र स्थिर रहकर नहीं, प्रवाह में रहकर संतुलित रहेगा। यदि जल में नई दिशा जन्म ले रही है, तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए, केवल मार्गदर्शित किया जाना चाहिए। उसने अग्नि को हल्का सा जगाया, पर केवल ऊष्मा के रूप में। जल की सतह पर हल्की गर्माहट फैली। तरंगे थोड़ी शांत हुई। फिर उसने वन तत्व को सक्रिय किया। जलाशय के किनारों पर उगी जड़ों ने धीरे धीरे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना शुरू किया। पर तभी जल के मध्य से हल्की चमक उभरी। वो नीली नहीं, बल्कि हल्की हरी थी। यह किसी नई ऊर्जा का संकेत था। उसके भीतर प्रश्न उठा, क्या यह स्रोत की प्रतिक्रिया है या इस तंत्र का कोई नया आयाम? जल की सतह फिर कांपी। इस बार तरंग गहरी थी। उसके नीचे कुछ आकार ले रहा था। आर्यन स्थिर रहा। वो तुरंत हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। यदि यह तंत्र का स्वाभाविक विकास है, तो उसे उभरने का अवसर देना चाहिए। धीरे धीरे जल के भीतर से एक पारदर्शी आकृति उभरी। वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं थी, पर उसमें चेतना थी। उसका आकार मानवीय नहीं, पर जीवंत था, जैसे जल ने स्वयं एक संरक्षक को जन्म दिया हो। उसने कोई आक्रमण नहीं किया। वो केवल सतह के ऊपर कुछ क्षणों तक ठहरी, फिर जल में विलीन हो गई। जल की लय अब पहले से अधिक समन्वित थी। तरंगे शांत थी। आर्यन ने समझा कि स्रोत से जुड़ने के बाद तंत्र स्वयं नए रूप गढ़ रहा है। यह संतुलन की नई अवस्था है, जहां प्रत्येक तत्व अपने भीतर संरक्षक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। रात और गहरी हो गई। आकाश में तारों की चमक बढ़ गई। तंत्र बदल रहा है, और यह परिवर्तन भय नहीं, संभावना है। पर हर संभावना अपने साथ परीक्षा भी लाती है, और यह केवल आरंभ है। जलाशय की सतह पर उठी हरी आभा अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी, पर उसका प्रभाव वातावरण में बना हुआ था। आर्यन जल के किनारे स्थिर खड़ा रहा।
उसकी दृष्टि सतह पर नहीं बल्कि भीतर की लय पर थी। कुछ क्षण पहले जो पारदर्शी आकृति उभरी थी वो केवल भ्रम नहीं थी, वो इस तंत्र के भीतर जन्म लेती एक नई संरक्षक चेतना का संकेत थी। स्रोत से उसके संवाद के बाद यह पहली स्पष्ट प्रतिक्रिया थी। तंत्र अब निष्क्रिय नहीं, सक्रिय रूप से विकसित हो रहा था। हवा में हल्की नमी थी, चांदनी जल पर बिखरी थी, पर अब उसकी चमक स्थिर थी। आर्यन ने अपने भीतर के जल तत्व को फिर सक्रिय किया, पर इस बार वो उसे निर्देश देने नहीं बल्कि सुनने के लिए तैयार था। जैसे ही उसकी चेतना जल में प्रवाहित हुई, उसे एक गहरी धीमी लय महसूस हुई। ये वही लय थी जो स्रोत की धड़कन से मिलती जुलती थी, पर उसमें अपनी विशिष्टता थी। लचीली, प्रवाही, पर दृढ़। जल की गहराई में हल्की हरित चमक फिर दिखाई दी। वो इस बार सतह तक नहीं आई बल्कि नीचे ही घूमती रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जल अपने भीतर किसी संरचना को आकार दे रहा है। ये कोई आक्रमणकारी शक्ति नहीं थी, ये रक्षण की प्रवृत्ति थी, जैसे तंत्र स्वयं अपने लिए प्रहरी गढ़ रहा हो। आर्यन ने अग्नि को शांत रखा। उसने वन तत्व को जल के किनारों पर फैलने दिया। जड़ें धीरे धीरे जल की ऊर्जा के साथ समन्वय स्थापित कर रही थी। जल और वन के इस संयोजन में एक नई स्थिरता उभर रही थी। वो समझ गया कि संतुलन केवल रोकने से नहीं, सहयोग से आता है। अचानक जल के मध्य में हल्की गोलाकार तरंग उठी। इस बार वो पहले से स्पष्ट थी। उसके केंद्र से हरित प्रकाश की पतली किरण ऊपर उठी और कुछ क्षणों के लिए हवा में ठहर गई। वो किरण आकाश की ओर नहीं गई बल्कि चारों दिशाओं में फैल गई, जैसे कोई संकेत भेज रही हो। उसी क्षण तंत्र की अन्य परतों में सूक्ष्म प्रतिक्रिया हुई। घाटी में घास हल्की हिली, पश्चिमी दिशा में ऊर्जा जाल में हल्की चमक दौड़ी, उत्तर दिशा की स्थिर लय में एक नई तरंग जुड़ गई। यह स्पष्ट था कि जल में जन्म लेती ये नई चेतना अलग थलग नहीं है, वो पूरे तंत्र से संवाद कर रही है। आर्यन ने महसूस किया कि यदि ये प्रक्रिया संतुलित रही तो प्रत्येक तत्व अपने भीतर ऐसी चेतनाएं विकसित कर सकता है, पर यदि ये असंतुलित हुई तो वही चेतनाएं संघर्ष का कारण बन सकती है। इसलिए उसे अभी मार्गदर्शन देना होगा, पर नियंत्रण नहीं। उसने शून्य में प्रवेश किया और अपने भीतर की लय को स्थिर किया। फिर उसने जल की उस हरित धड़कन के साथ अपनी धड़कन को समन्वित किया। कुछ क्षणों तक दोनों लय अलग रही, फिर धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगी। जल की सतह अचानक कुछ पल के लिए स्थिर हो गई, मानो समय ठहर गया हो। फिर गहराई से एक स्पष्ट आकृति उभरी। इस बार वो पहले से अधिक स्पष्ट थी। उसका आकार तरल था, पर उसमें एक केंद्रीय बिंदु था जो उजला चमक रहा था। वो आकृति न शत्रुतापूर्ण थी न भयभीत, वो जैसे अपनी पहचान खोज रही थी। आर्यन ने भीतर से स्पष्ट भाव प्रवाहित किया, स्वतंत्र रहो पर संतुलन से जुड़े रहो। आकृति ने सीधा उत्तर नहीं दिया, पर उसकी लय में परिवर्तन आया। वो कुछ क्षणों तक सतह के ठीक नीचे मंडराती रही, फिर धीरे धीरे पूरे जलाशय में फैल गई। अब हर बूंद में हल्की हरित चमक थी। जल शांत हो गया। उसकी लय अब पहले से अधिक समन्वित थी। उसमें प्रवाह था, पर अराजकता नहीं। रात की हवा में अब एक अलग प्रकार की ताजगी थी, जैसे इस भूमि ने एक नया अध्याय शुरू किया हो। पर उसी क्षण आर्यन को एक सूक्ष्म चेतावनी का आभास हुआ। विकास के साथ तुलना जन्म लेती है। यदि जल अपनी संरक्षक चेतना विकसित कर रहा है, तो अन्य तत्व भी ऐसा कर सकते हैं। यदि वे समन्वित रहे तो तंत्र सशक्त होगा, पर यदि उनमें प्रतिस्पर्धा या असंतुलन उत्पन्न हुआ तो संघर्ष जन्म ले सकता है। उसने चारों दिशाओं में अपनी चेतना फैलाकर जांच की। अभी सब स्थिर था, पर पश्चिमी जाल की गहराई में हल्की चमक थी, जैसे वो भी इस परिवर्तन को दर्ज कर रहा हो। आर्यन ने समझा कि अब उसकी भूमिका और सूक्ष्म हो गई है। उसे केवल दरारें भरनी नहीं,
बल्कि उभरती चेतनाओं के बीच संतुलन स्थापित करना है। ये मार्ग कठिन है क्योंकि यहां स्पष्ट शत्रु नहीं, केवल संभावनाएं हैं। जलाशय की सतह अब दर्पण की तरह शांत थी। उसमें चांद का प्रतिबिंब स्थिर था। हरित आभा भीतर गहराई में धड़क रही थी, पर अस्थिर नहीं। रात गहरी होती जा रही थी। तंत्र जाग रहा है और उसके साथ एक नया युग आकार ले रहा है, जहां संतुलन स्थिरता नहीं बल्कि समन्वित विकास होगा। जलाशय की हरित आभा अब पूरी तरह उसके भीतर समा चुकी थी, पर उसकी उपस्थिति मिट्टी, हवा और आकाश में सूक्ष्म रूप से महसूस हो रही थी। आर्यन जल के किनारे से थोड़ा पीछे हटकर ऊंचे स्थल पर खड़ा हो गया, जहां से वो पूर्व दिशा के उस पूरे क्षेत्र को देख सकता था। रात गहरी थी, पर अंधेरा अब भय का प्रतीक नहीं था। उसमें जीवन की हल्की धड़कने थी। हर पेड़, हर घास की पत्ती, हर बूंद जैसे किसी अदृश्य लय से जुड़ी हुई थी। उसने अपनी चेतना को चारों दिशाओं में फैलाया। घाटी स्थिर थी, पश्चिमी जाल शांत पर जागरूक, उत्तर दिशा समन्वित, और अब पूर्व का जलाशय अपने भीतर नई संरक्षक चेतना लिए प्रवाहित। तंत्र अब पहले से अधिक जटिल था। पहले वह केवल संतुलन को पुनर्स्थापित कर रहा था, अब वो विकास को दिशा दे रहा था। पर जैसे ही उसने गहराई से सुना, उसे एक नई असमानता का संकेत मिला। ये जल से नहीं, बल्कि मिट्टी की परतों से आ रहा था, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र की गहराई से। वहां हल्की गर्माहट थी, जो स्वाभाविक नहीं लग रही थी। ये अग्नि तत्व की आहट थी, पर उसकी लय जल की हरित धड़कन से मेल नहीं खा रही थी। आर्यन तुरंत सतर्क हुआ। यदि जल ने अपनी चेतना विकसित की है, तो अग्नि भी प्रतिक्रिया कर सकती है। पर अग्नि का स्वभाव भिन्न है। वो तेज, रूपांतरकारी, पर कभी कभी अस्थिर होती है। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां मिट्टी की गर्माहट अधिक थी। रास्ते में वनस्पतियां घनी होती गई। कुछ स्थानों पर पत्तियां हल्की झुलसी हुई प्रतीत हो रही थी, जबकि आसपास की हवा में धुआं नहीं था। यह स्पष्ट था कि अग्नि सतह पर नहीं, भीतर काम कर रही है। उसने जमीन पर हाथ रखा। गहराई में एक लालिमासी चमक थी। वो विस्फोटक नहीं थी, पर स्थिर भी नहीं, जैसे अग्नि अपनी उपस्थिति जताने का प्रयास कर रही हो। आर्यन ने अपने भीतर के अग्नि तत्व को सक्रिय किया, पर सावधानी से। यदि वो बाहरी अग्नि को दबाएगा, तो संभव है कि वो तीव्र प्रतिक्रिया करे। उसने पहले जल और शून्य को संतुलित रखा, फिर अग्नि की एक कोमल लहर उस क्षेत्र में प्रवाहित की। कुछ क्षणों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर अचानक मिट्टी की गहराई से एक पतली लाल रेखा ऊपर उठी। वो हवा में नहीं, बल्कि जमीन के भीतर फैल गई। उसका स्वरूप नियंत्रित था, पर उसमें तीखापन था। उसी क्षण जलाशय की हरित धड़कन में हल्की लहर आई। दोनों तत्वों के बीच जैसे संवाद शुरू हो गया। यदि ये समन्वय है, तो तंत्र और सशक्त होगा, पर यदि ये प्रतिस्पर्धा है, तो असंतुलन लौट सकता है। आर्यन ने तुरंत वन तत्व को सक्रिय किया। जड़ें दोनों क्षेत्रों के बीच फैल गई, जल और अग्नि के बीच एक सेतु की तरह। वन का स्वभाव संतुलनकारी है। वो जल को थामता है और अग्नि को दिशा देता है। लाल रेखा अब स्पष्ट थी। मिट्टी की सतह पर हल्की दरार उभरी, पर उससे धुआं नहीं निकला, बल्कि दरार के भीतर से सुनहरी आभा झलकी। ये अग्नि का शुद्ध रूप था, विनाशक नहीं, बल्कि रूपांतरकारी। अचानक मिट्टी की परत थोड़ी उठी और उसके भीतर से एक छोटी सी ज्वलंत आकृति उभरी। वो जल की आकृति से भिन्न थी। उसमें तीव्रता थी, पर आकार नियंत्रित। उसका केंद्र सुनहरा था, किनारे लाल। आर्यन स्थिर रहा। उसने भीतर से स्पष्ट भाव प्रवाहित किया। परिवर्तन आवश्यक है, पर संतुलन के साथ। आकृति कुछ क्षणों तक उसके सामने ठहरी रही, फिर धीरे धीरे मिट्टी में विलीन हो गई। दरार बंद हो गई। गहराई की गर्माहट अब स्थिर थी। वो तीखी नहीं, बल्कि संतुलित थी।
जलाशय की हरित धड़कन और मिट्टी की अग्निलय अब एक दूसरे से टकरा नहीं रही थी। वे अलग थी, पर विरोध में नहीं। आर्यन ने महसूस किया कि तंत्र अब स्वयं तत्वों को चेतन बना रहा है। जल, अग्नि और संभवतः वन और वायु भी। यदि ये चेतनाएं सहयोग करेंगी तो ये भूमि अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त करेगी, पर यदि उनमें अहंकार जन्मा तो संघर्ष भी उतना ही प्रबल होगा। रात की हवा अब थोड़ी गर्म थी, पर असहज नहीं। जलाशय शांत, मिट्टी स्थिर, पर भीतर कहीं एक प्रश्न उठ रहा था। जब सभी तत्व अपनी अपनी चेतना विकसित करेंगे, तब उनका मार्गदर्शक कौन होगा? क्या संतुलन स्वाभाविक रहेगा या उसे निरंतर दिशा देनी होगी? आर्यन जानता था कि उसकी भूमिका अब और जटिल हो चुकी है। वो अब केवल रक्षक नहीं, मध्यस्थ भी है, और ये मध्यस्थता ही इस तंत्र का भविष्य तय करेगी। रात के आकाश में तारे चमक रहे थे। भूमि शांत थी, पर तत्व जाग चुके हैं और उनका समन्वय ही आने वाले समय की परीक्षा होगा। पूर्वी क्षेत्र की मिट्टी में उभरी सुनहरी अग्निलय और जलाशय की हरित चेतना अब स्थिर हो चुकी थी, पर उनकी उपस्थिति पूरे तंत्र में एक नई संवेदनशीलता भर रही थी। आर्यन ऊंचे टीले पर खड़ा चारों दिशाओं को देख रहा था। रात गहरी थी, पर उसे अंधेरा नहीं लग रहा था। हर दिशा में हल्की हल्की धड़कनें थी, जैसे भूमि सांस ले रही हो। अब ये केवल संतुलित तंत्र नहीं था, ये जागता हुआ तंत्र था। उसने अपनी चेतना को फिर से विस्तार दिया। घाटी की घास में हल्की कंपन थी, पर वो भय की नहीं, जागृति की थी। पश्चिमी ऊर्जा जाल स्थिर था, पर उसकी परतों में नई चमक थी। उत्तर दिशा की लय अब अधिक स्पष्ट थी, और पूर्व में जल व अग्नि के बीच बना नया सेतु एक अनकही समरसता का संकेत दे रहा था। ये सब मिलकर एक बड़े परिवर्तन की प्रस्तावना जैसा था। पर इसी शांति में उसे एक और सूक्ष्म संकेत मिला, इस बार वायु तत्व से। हवा, जो अब तक केवल माध्यम थी, अचानक भारी सी महसूस हुई। उसमें एक हल्का कंपन था, जो किसी दिशा से नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक साथ फैला हुआ था, जैसे स्वयं आकाश इस जागरण को दर्ज कर रहा हो। आर्यन ने गहरी सांस ली और वायु के प्रवाह को महसूस किया। हवा की लय जल और अग्नि की चेतनाओं से अलग थी। उसमें गति थी, पर दिशा अस्पष्ट। यह स्वतंत्रता का तत्व है, अदृश्य पर सर्वव्यापी। यदि यह भी चेतना धारण कर ले तो तंत्र और जटिल हो जाएगा। अचानक आकाश में बादलों की एक पतली परत उभरी। ये घनी नहीं थी, पर चांदनी को क्षण भर ढक गई। हवा की गति बढ़ी नहीं, पर उसका दबाव बदल गया। पेड़ों की पत्तियां बिना शोर के हिलने लगी। उसने अपने भीतर के वायु तत्व को सक्रिय किया। यह तत्व अब तक केवल संतुलन में सहायक था, पर आज उसे उसकी मूल प्रकृति को पहचानना था। उसने हवा की लय के साथ अपनी चेतना को जोड़ा। कुछ क्षणों तक सब शांत रहा। फिर अचानक उसके चारों ओर हल्का चक्र बना, एक अदृश्य भंवर जो जमीन को छुए बिना घूम रहा था। वो भंवर तीव्र नहीं था, पर स्पष्ट था। उसके केंद्र में हवा सघन हो रही थी। जलाशय की हरित चमक क्षण भर कांपी। मिट्टी की सुनहरी गर्माहट ने प्रतिक्रिया दी। यह प्रतिस्पर्धा नहीं, पर परीक्षण था। आर्यन ने वन तत्व को फैलाया ताकि जड़ें भूमि को स्थिर रखें। उसने जल को शांत रहने दिया और अग्नि को स्थिर ऊष्मा में रखा। फिर उसने वायु के उस केंद्र में अपनी चेतना प्रवाहित की। भंवर का आकार बढ़ा, पर उसमें विनाश की इच्छा नहीं थी। वो जैसे अपनी पहचान खोज रहा था। कुछ क्षणों बाद उसके केंद्र में एक पारदर्शी आकृति उभरी, न जल जैसी तरल, न अग्नि जैसी तीखी। वो हल्की, लगभग अदृश्य, पर स्पष्ट रूप से उपस्थित थी। उसका आकार लगातार बदल रहा था, कभी वृत्त, कभी लहर, कभी धुएं की पतली रेखा। आर्यन स्थिर रहा। उसने भीतर से स्पष्ट भाव भेजा, स्वतंत्र रहो, पर दिशा के साथ।
आकृति कुछ क्षणों तक उसके सामने ठहरी रही। फिर उसने चारों दिशाओं में हल्की हवा का झोंका भेजा। वो झोंका कोमल था, पर उसमें ऊर्जा थी। जल की हरित चेतना ने हल्की प्रतिक्रिया दी, पर वो स्थिर रही। अग्नि की सुनहरी लय ने एक क्षण को तेजी दिखाई, फिर शांत हो गई। वन की जड़ें और कस गई। भंवर धीरे धीरे टूट गया। आकृति हवा में विलीन हो गई, पर उसकी धड़कन बनी रही। अब तंत्र में 3 चेतनाएं थी, जल, अग्नि और वायु। वन और संरचना अब भी संतुलन के आधार थे। आर्यन ने महसूस किया कि यह प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती। स्रोत से जुड़ने के बाद तंत्र अपनी क्षमता को पहचान रहा है। तत्व अब केवल साधन नहीं, सहभागी बन रहे हैं। पर इसी जागरण में खतरा भी है। यदि इन चेतनाओं में समन्वय बना रहा तो ये भूमि अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त करेगी, पर यदि उनमें आह का अंश जागा तो संघर्ष अवश्यम भावी होगा। रात का आकाश अब साफ था। बादल हट चुके थे, तारे अधिक चमक रहे थे। हवा शांत, जल स्थिर, मिट्टी संतुलित। पर अब तंत्र सोया हुआ नहीं है, वो जीवित है, और जीवित तंत्र में परिवर्तन निरंतर होता है। आर्यन ने आंखें बंद की। वो जानता था कि उसकी भूमिका अब पहले से कहीं अधिक गहरी है। वो केवल संतुलन करता नहीं, वो तत्वों के बीच सेतु है, और आने वाला समय उस सेतु की मजबूती की परीक्षा लेगा। रात के उस गहरे सन्नाटे में जब जल, अग्नि और वायु की चेतनाएं अपने अपने क्षेत्र में स्थिर होकर भी जागृत थी, आर्यन ने पहली बार पूरे तंत्र को एक जीवित शरीर की तरह महसूस किया। जल उसका रक्त था, अग्नि उसकी ऊर्जा, वायु उसकी सांस, वन उसकी नसें और संरचना उसकी हड्डियां, और कहीं गहराई में वो स्रोत उसका हृदय। ये बोध साधारण नहीं था। ये केवल संतुलन का अनुभव नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता के साथ जुड़ाव का अनुभव था। पर जैसे ही ये अनुभूति गहरी हुई, उसे एक और सूक्ष्म परिवर्तन का संकेत मिला। इस बार संकेत किसी एक तत्व से नहीं, बल्कि उनके बीच की दूरी से आ रहा था। जल अपनी हरित लय में धड़क रहा था, अग्नि सुनहरी ऊष्मा में स्थिर थी, वायु हल्के चक्रों में बह रही थी, पर उनके बीच एक हल्का कंपन था, जैसे 3 अलग अलग स्वरों को एक ही राग में ढलने के लिए और अभ्यास चाहिए। उसने अपनी चेतना को तीनों दिशाओं में एक साथ फैलाया। जलाशय के ऊपर हल्की हरित धुंध तैर रही थी, मिट्टी की गहराई में सुनहरी रेखाएं चमक रही थी। आकाश में वायु का पारदर्शी प्रवाह कभी कभी लहर बनाकर घूम जाता। ये सब सुंदर था, पर समन्वय पूर्ण नहीं। तभी पूर्व दिशा के आकाश में हल्की विद्युत सी चमक उभरी। वो बादल नहीं था, पर हवा में क्षणिक झिलमिलाहट थी। वायु की चेतना ने उसे छुआ, और उसी क्षण अग्नि की सुनहरी लय क्षण भर तेज हुई। जल में हल्की तरंग उठी। तीनों तत्वों के बीच पहली स्पष्ट टकराहट की आहट थी। आर्यन तुरंत सतर्क हुआ। यह संघर्ष नहीं, पर शक्ति की पहचान का क्षण था। जब चेतना जागती है तो वो स्वयं को परखती भी है। उसने शून्य को सक्रिय किया ताकि बाहरी प्रतिक्रिया भीतर के संतुलन को न तोड़े। फिर उसने वन तत्व को गहराई से फैलाया। जड़ें भूमि के भीतर और दूर तक फैल गई, जल और अग्नि के बीच, और आकाश की ओर उठती हुई शाखाएं वायु के प्रवाह को स्पर्श करने लगी। क्षण भर के लिए हवा भारी हो गई। जल की सतह पर गोलाकार लहरें उठीं। मिट्टी की गहराई से हल्की गर्म भाप उठी। यह स्पष्ट था कि तीनों चेतनाएं एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर रही हैं, पर अभी विश्वास का बंधन नहीं बना। आर्यन ने भीतर से स्पष्ट भाव प्रवाहित किया, तुम अलग नहीं हो, एक ही तंत्र के भाग हो। उसने स्रोत की गहरी धड़कन को स्मरण किया और उसकी लय को तीनों तत्वों में एक साथ प्रवाहित किया। कुछ क्षणों तक सब कुछ स्थिर हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। फिर धीरे धीरे जल की हरित चमक और अग्नि की सुनहरी रेखा के बीच एक पतली उजली धारा उभरी। वो धारा भूमि से ऊपर उठकर हवा में विलीन हुई। ये वायु का स्वीकार था।
आकाश में हल्की गूंद हुई, पर वो तूफान की नहीं, संतुलन की थी। जल की तरंगे शांत हुई, अग्नि की ऊष्मा स्थिर हुई, वायु का भंवर टूटकर कोमल प्रवाह में बदल गया। पर इसी क्षण पश्चिमी जाल की गहराई से हल्की चेतावनी सी उठी, जैसे ये नया समन्वय उस व्यापक तंत्र को प्रभावित कर रहा हो। ऊर्जा की परतों में हल्की चमक दौड़ी। आर्यन ने महसूस किया कि ये केवल स्थानीय परिवर्तन नहीं है। यदि तत्वों की चेतनाएं स्थिर हो जाती हैं, तो वे जाल की अन्य परतों में भी प्रभाव डालेंगी, और यदि कहीं वहां अभी भी अस्थिरता है, तो ये लहर उसे जागृत कर सकती है। उसने तुरंत अपनी चेतना को पश्चिम की ओर मोड़ा। जाल की मध्य परतें स्थिर थी, पर उनमें हल्की प्रतिक्रिया थी। स्रोत की धड़कन शांत पर जागरूक। वो समझ गया कि अब संतुलन का अर्थ केवल शांति बनाए रखना नहीं, बल्कि जागरण को दिशा देना है। यदि तत्व अपने अपने स्वर में गाएंगे, तो राग बिखर सकता है। यदि वे एक साथ गाएंगे, तो ये भूमि नई शक्ति का केंद्र बन सकती है। रात का आकाश फिर से साफ था, तारे स्थिर, हवा हल्की, पर भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा था। तंत्र अब प्रयोग के चरण में है, और इस प्रयोग में सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चेतनाएं सहयोग सीखती हैं या नहीं। आर्यन ने आंखें बंद की। वो जानता था कि आने वाले क्षण और कठिन होंगे, क्योंकि जागरण के बाद पहला कदम हमेशा परीक्षा का होता है, और वो परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। भोर होने से पहले की वो घड़ी थी जब आकाश सबसे शांत दिखता है, पर भीतर सबसे अधिक हलचल होती है। आर्यन टीले पर स्थिर बैठा था, पर उसकी चेतना पूरे तंत्र में फैल चुकी थी। जल, अग्नि और वायु अब केवल तत्व नहीं रहे थे, वे संवेदनशील उपस्थिति बन चुके थे। वन की जड़ें गहरी थी, संरचना का जाल सक्रिय था, और स्रोत की धड़कन सबके बीच एक मौन केंद्र की तरह धड़क रही थी। फिर भी भीतर एक हल्का तनाव था, जैसे तीन नई जागी शक्तियां अपने अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रही हों। पूर्व दिशा से हल्की हरित रोशनी उठी। जल की चेतना शांत थी, पर उसमें गहराई बढ़ रही थी। उसी क्षण मिट्टी के भीतर से सुनहरी रेखाएं तेज हुई। अग्नि की ऊर्जा अब स्थिर ऊष्मा से आगे बढ़कर स्पंदन में बदल रही थी। आकाश में वायु की पारदर्शी लहरें धीरे धीरे वृत्त बनाने लगी। यह समन्वय का अभ्यास था, पर अभ्यास में भी टकराव की संभावना छिपी होती है। अचानक जल की सतह पर एक गहरा भंवर उभरा। यह विनाशकारी नहीं था, पर उसकी गहराई असामान्य थी। उसी क्षण अग्नि की सुनहरी लकीरें उस दिशा में फैल गई, जैसे वह उसे नियंत्रित करना चाहती हो। वायु ने दोनों के बीच घूमकर एक दबाव सा बना दिया। तीनों शक्तियां एक ही बिंदु पर सक्रिय हो गई। आर्यन ने तुरंत महसूस किया कि यह स्वाभाविक विस्तार नहीं है, यह पहचान की पहली चुनौती है। जब कोई शक्ति स्वयं को पहचानती है, तो वो अपनी सीमा भी परखती है। उसने वन तत्व को और गहरा किया। जड़ें जलाशय के किनारों तक फैल गई, मिट्टी को स्थिर करती हुई। उसने अपनी चेतना को 3 भागों में बांटा और एक साथ तीनों तत्वों से जुड़ा। उसने भीतर से भाव भेजा, शक्ति का अर्थ प्रभुत्व नहीं, सहयोग है। जल की हरित आभा कुछ क्षणों के लिए मध्यम हुई। अग्नि की सुनहरी रेखाएं स्थिर हुई। वायु का चक्र धीमा पड़ा, पर भंवर पूरी तरह शांत नहीं हुआ। भंवर के केंद्र में अचानक एक चमक उठी। वो न पूरी तरह जल थी, न अग्नि, न वायु। वो मिश्रित ऊर्जा थी, एक अस्थिर रूप जो अभी आकार ले रहा था। ये नया था, शायद तत्वों की पहली संयुक्त प्रतिक्रिया। आर्यन ने गहरी सांस ली। ये क्षण निर्णायक हो सकता है। यदि ये मिश्रित ऊर्जा संतुलित हुई, तो तंत्र एक नई अवस्था में प्रवेश करेगा। यदि असंतुलित हुई, तो तीनों चेतनाओं के बीच दरार पड़ सकती है। उसने स्रोत की धड़कन को स्मरण किया। वो गहरी, स्थिर और निरपेक्ष थी। उसने उसी लय को उस मिश्रित चमक की ओर प्रवाहित किया। कुछ क्षणों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
फिर धीरे धीरे भंवर की गति कम होने लगी, चमक स्थिर होने लगी, जल की तरंगे शांत हुई, अग्नि की ऊष्मा नियंत्रित हुई, वायु का दबाव हल्का हुआ। मिश्रित ऊर्जा ने एक हल्का वृत्त बनाया और फिर जलाशय के ऊपर उठकर हवा में विलीन हो गई। ये विलय विनाश नहीं था, बल्कि स्वीकार था। तंत्र ने पहला संयुक्त कंपन अनुभव किया। आर्यन ने आंखें खोली। भोर की पहली किरण क्षितिज पर उभरी थी। हल्की सुनहरी रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। यह दृश्य शांत था, पर भीतर की प्रक्रिया गहरी। उसे समझ आया कि तत्वों का जागरण केवल शक्ति का विस्तार नहीं, बल्कि पहचान की यात्रा है। हर चेतना अपनी जगह चाहती है, पर तंत्र में स्थान साझा करना ही अस्तित्व का नियम है। उसी क्षण पश्चिमी जाल की गहराई से एक हल्की प्रतिक्रिया आई। ऊर्जा की एक पतली लहर उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। शायद तंत्र के अन्य भाग भी इस संयुक्त कंपन को महसूस कर रहे थे। आर्यन अब पहले से अधिक सावधान था। ये यात्रा अभी प्रारंभ है। तत्वों की चेतनाएं अभी बाल्यावस्था में हैं। उन्हें दिशा, धैर्य और समन्वय सिखाना होगा। आकाश अब पूरी तरह उजला हो चुका था। हवा हल्की थी, जल शांत, मिट्टी स्थिर, पर इस शांति के भीतर एक नई संभावना जन्म ले चुकी थी। तंत्र अब केवल संतुलित नहीं, विकसित हो रहा है, और विकास हमेशा परिवर्तन लाता है। आर्यन जानता था कि आने वाले दिनों में यह परिवर्तन और स्पष्ट होगा, क्योंकि चेतना एक बार जाग जाए तो वो फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। सूरज पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन उस सुबह की रोशनी में कुछ अलग था। ये केवल उजाला नहीं था, बल्कि जैसे हर किरण तंत्र की नई जागी चेतनाओं को स्पर्श कर रही हो। आर्यन टीले से नीचे उतरा और जलाशय की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसे भूमि की धड़कन और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अब वो केवल महसूस नहीं कर रहा था, वो समझ भी रहा था। जल की हरित लय गहरी हो चुकी थी। अग्नि की सुनहरी रेखाएं मिट्टी में अधिक व्यवस्थित थी, और वायु का प्रवाह अब अनियंत्रित नहीं बल्कि सजग था। फिर भी भीतर एक हल्की बेचैनी बनी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य प्रश्न अभी अनुत्तरित हो। जलाशय के पास पहुंचकर उसने देखा कि पानी की सतह पर हल्की आकृतियां बन रही थी। वे लहरें नहीं थी, बल्कि जैसे कोई अंदर से संकेत दे रहा हो। उसने अपनी चेतना को जल में प्रवाहित किया। तुरंत उसे एक अलग अनुभव हुआ। जल अब केवल शांति नहीं था, उसमें स्मृति भी थी। बीती रात का भंवर, मिश्रित ऊर्जा की चमक, स्रोत की धड़कन, सब कुछ उस हरित गहराई में अंकित था। जल ने केवल प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उसने सीखा भी था। उसी क्षण मिट्टी के भीतर से सुनहरी ऊष्मा हल्की बढ़ी। अग्नि तत्व मानो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था, पर इस बार उसकी ऊर्जा में आक्रामकता नहीं थी। वो सजग थी, जैसे वो जल की नई समझ को परखना चाहती हो। वायु ने दोनों के बीच घूमते हुए एक पारदर्शी परत बना दी। तीनों तत्व अब एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, पर उनके बीच दूरी नहीं थी। आर्यन ने आंखें बंद की और शून्य को सक्रिय किया। उसने भीतर से एक स्पष्ट भाव भेजा। सीखना केवल शक्ति बढ़ाना नहीं, संतुलन गहराना है। कुछ क्षणों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर जल की सतह पर एक हल्की उजली रेखा उभरी। वो रेखा मिट्टी की ओर बढ़ी और अग्नि की सुनहरी लकीरों से जुड़ गई। वायु ने उस जोड़ के ऊपर हल्का चक्र बनाया। यह पहला सचेत संयोजन था। अचानक भूमि के भीतर हल्का कंपन हुआ। पश्चिमी जाल की गहराई से ऊर्जा की पतली धड़कन उठी और उत्तर दिशा की ओर फैल गई। तंत्र अब केवल स्थानीय नहीं रहा, यह समन्वय व्यापक संरचना को भी प्रभावित कर रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि यदि यह प्रक्रिया अनियंत्रित हुई तो दूरस्थ परतों में असंतुलन पैदा हो सकता है। उसने तुरंत वन तत्व को गहराया। जड़ें और फैल गई, जैसे वे तंत्र के चारों ओर सुरक्षावृत बना रही हों। उसने स्रोत की लय को स्मरण किया और उसे धीरे धीरे तीनों तत्वों में समान रूप से प्रवाहित किया।
जल की हरित चमक स्थिर हुई, अग्नि की सुनहरी रेखाएं नरम हुई। वायु का चक्र विस्तृत होकर शांत प्रवाह में बदल गया, पर उसी क्षण आकाश में हल्की धुंध छा गई। ये बादल नहीं थे, बल्कि ऊर्जा की परतें थी। उनमें हल्की विद्युत सी चमक थी। यह संकेत था कि वायु तत्व अपनी सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे अपनी स्वतंत्रता की पहचान हो रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि वायु का स्वभाव अलग है। वो बंधन नहीं चाहती। यदि उसे कठोर संतुलन में बांधा गया तो वो प्रतिरोध करेगी। उसने भीतर से भाव बदला। संतुलन का अर्थ बंधन नहीं, सामंजस्य है। उसने वायु की चेतना को खुला आकाश दिया, पर साथ ही जल और अग्नि के साथ उसकी लय को बनाए रखा। धुंध धीरे धीरे हल्की हुई, आकाश साफ हुआ। वायु का प्रवाह अब अधिक व्यापक था, पर आक्रामक नहीं। जल की सतह पर एक शांत प्रतिबिंब उभरा। मिट्टी की ऊष्मा संतुलित रही। आर्यन ने महसूस किया कि तत्वों की चेतनाएं अब संवाद कर रही है। यह संवाद शब्दों में नहीं, कंपन में था। हर तत्व अपनी प्रकृति को बनाए रखते हुए दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा था। पर तंत्र की गहराई में अभी भी एक परत अनछुई थी, शून्य की परत। वो क्षेत्र जहां कोई तत्व प्रधान नहीं। यदि चेतनाएं वहां तक पहुंची तो उनका स्वरूप और बदल सकता है। सूरज अब ऊपर था, प्रकाश तीव्र पर सौम्य। आर्यन ने महसूस किया कि ये यात्रा केवल बाहरी संतुलन की नहीं, भीतर की परतों की है। तत्वों का जागरण अभी प्रारंभ है। उनके बीच विश्वास बन रहा है, पर परीक्षा अभी शेष है। वो टीले पर वापस आया और दूर तक फैले क्षेत्र को देखा। हवा में हल्की ठंडक थी, जल शांत, मिट्टी स्थिर, पर भीतर तंत्र अब सीख रहा है। और सीखने की प्रक्रिया कभी सीधी नहीं होती। उसने आंखें बंद की और स्वयं को केंद्र में स्थिर किया, क्योंकि आने वाला चरण शायद और गहरा होगा, जहां केवल संतुलन नहीं बल्कि रूपांतरण होगा। दोपहर ढलते ढलते आसमान का रंग हल्का सुनहरा हो गया था, पर उस सुनहरी रोशनी में भी आर्यन को एक अनकही गहराई महसूस हो रही थी। सुबह से चल रही सूक्ष्म हलचलों के बाद तंत्र बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर ऊर्जा की परतें लगातार बदल रही थी। जल, अग्नि और वायु की चेतनाएं अब केवल अस्तित्व में नहीं थी, वे सक्रिय रूप से एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही थी। ये समझ ही अगला चरण तय करने वाली थी। आर्यन ने स्वयं को टीले के शिखर पर स्थिर किया और अपनी चेतना को धीरे धीरे शून्य की ओर ले गया। वो परत जहां कोई तत्व प्रधान नहीं, जहां सब कुछ संभाव्यता है। उसे महसूस हुआ कि यही वो क्षेत्र है जहां तत्वों का असली रूपांतरण हो सकता है। यदि वे शून्य को छू ले तो उनका संतुलन स्थायी हो सकता है, पर यदि वे वहां असंतुलित पहुंचे तो तंत्र बिखर भी सकता है। जैसे ही उसने शून्य की धड़कन को छुआ, जल की हरित आभा हल्की गहरी हुई। अग्नि की सुनहरी रेखाएं मिट्टी के भीतर से ऊपर उठीं। वायु का प्रवाह तेज नहीं, पर गहन हो गया। तीनों तत्वों ने एक साथ प्रतिक्रिया दी। यह पहली बार था जब उनकी ऊर्जा एक ही लय में शून्य की ओर बढ़ी। अचानक पूरे क्षेत्र में एक सूक्ष्म कंपन फैल गया। यह भूकंप जैसा नहीं था, बल्कि जैसे हवा में कोई अनसुना स्वर गूंज उठा हो। जलाशय की सतह पर लहरें बनी, पर वे टकराई नहीं। मिट्टी की ऊष्मा बढ़ी, पर जली नहीं। वायु ने एक गोलाकार चक्र बनाया, पर तूफान नहीं बना। यह संतुलित उभार था। आर्यन ने अपनी चेतना को तीनों तत्वों के मध्य केंद्रित किया। उसने स्रोत की गहरी लय को स्मरण किया और उसे शून्य के साथ जोड़ दिया। कुछ क्षणों तक सब कुछ धुंधला हो गया। उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। उसके भीतर और बाहर की सीमाएं मिटती जा रही थी। फिर अचानक जल, अग्नि और वायु की ऊर्जा एक बिंदु पर मिली। वो बिंदु उज्जवल था, पर चुपता नहीं। उसमें हरित, सुनहरी और पारदर्शी प्रकाश एक साथ था। यह मिश्रण अस्थिर नहीं था, बल्कि सामंजस्यपूर्ण था।
ये तंत्र का नया स्वर था। उस बिंदु से एक हल्की धड़कन निकली जो चारों दिशाओं में फैल गई। पश्चिमी जाल की परतें चमकी, उत्तर की भूमि में हल्की कंपन हुई, दक्षिणी वन की जड़ें और गहरी हुई। यह केवल स्थानीय संतुलन नहीं रहा, यह पूरे क्षेत्र में प्रसारित हो रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि तत्व अब शून्य को स्वीकार कर चुके हैं। वे उसमें विलीन नहीं हुए, पर उससे जुड़ गए। ये जुड़ाव उन्हें स्थिर भी करेगा और विकसित भी। पर इसी क्षण उसे एक और सूक्ष्म संकेत मिला। शून्य की गहराई में एक हल्की छाया थी। वो भय नहीं थी, पर संभावना थी। जब चेतना शून्य को छूती है तो वो अनजानी शक्तियों को भी जागृत कर सकती है। ये अगली परीक्षा का बीज हो सकता है। उसने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया। उसने वन तत्व को मजबूत किया ताकि जड़ें आधार बनाए रखें। उसने जल को शांत रहने दिया, अग्नि को नियंत्रित ऊष्मा में रखा और वायु को खुला पर संयमित प्रवाह दिया। शून्य की परत धीरे धीरे शांत हुई। सूरज अब क्षितिज की ओर झुक रहा था। आकाश लालिमा से भर गया। उस लालिमा में अग्नि की सुनहरी चमक घुली हुई थी। जल ने उसे प्रतिबिंबित किया, वायु ने उसे दूर तक फैला दिया। पूरा क्षेत्र एक जीवित चित्र की तरह लग रहा था। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने समझ लिया कि यह चरण समाप्त नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। तत्वों ने संवाद सीखा है, उन्होंने शून्य को छुआ है, पर अब उन्हें स्थायित्व सीखना होगा। रात फिर आएगी और हर रात नई परीक्षा लाएगी। तंत्र अब जाग चुका है और जागी हुई शक्ति कभी निष्क्रिय नहीं रहती। आर्यन ने आंखें बंद की और भीतर के लय को स्थिर किया, क्योंकि उसे पता था आने वाला समय केवल संतुलन की नहीं, गहराई की परीक्षा होगा। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आकाश गहरे नीले रंग में डूब गया था। दूर क्षितिज पर बची हुई लालिमा धीरे धीरे राख जैसी धुंध में बदल रही थी। दिन भर की ऊर्जा लहरों के बाद तंत्र बाहर से शांत था, लेकिन आर्यन जानता था कि असली परिवर्तन अक्सर रात की निस्तब्धता में आकार लेते हैं। जल स्थिर दिख रहा था, मिट्टी की सुनहरी रेखाएं मंद थी, वायु कोमल और लंबी सांसों जैसी बह रही थी। पर इस स्थिरता के भीतर एक गहरी तैयारी चल रही थी। आर्यन टीले से उतरकर उस स्थान पर पहुंचा जहां तीनों तत्वों की ऊर्जा सबसे पहले मिली थी। वही बिंदु अब भी हल्की आभा से चमक रहा था, जैसे स्मृति को संजोए हुए हो। उसने हाथ बढ़ाकर उस स्थान को स्पर्श नहीं किया, बल्कि अपनी चेतना को वहां केंद्रित किया। उसे तुरंत एक अलग अनुभव हुआ। यह केवल संतुलन का बिंदु नहीं रहा था, यह बीज बन चुका था। एक ऐसा बीज जिसमें रूपांतरण की संभावना छिपी थी। जैसे ही उसने उस बीज सदृश ऊर्जा को महसूस किया, जल की सतह पर हल्की चमक दौड़ी। अग्नि की ऊष्मा मिट्टी में गहराई तक उतर गई। वायु का प्रवाह उस स्थान के चारों ओर घूमने लगा। तीनों तत्व अब उस केंद्र के चारों ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो रहे थे। ये आकर्षण टकराव नहीं था, बल्कि किसी जन्म लेते स्वरूप की ओर झुकाव था। अचानक जमीन के भीतर से एक गहरी कंपन उठी। ये पिछली हलचल से अलग थी। इसमें स्थायित्व था, पर साथ ही चुनौती भी। पश्चिमी ऊर्जाजाल की परतों में हल्की चमक फैली और फिर उत्तर दिशा की ओर बह गई। आर्यन ने महसूस किया कि यह बीज अब तंत्र के बड़े ढांचे को प्रभावित करने लगा है। यदि इसे दिशा न दी गई तो ये अनियंत्रित विस्तार भी ले सकता है। उसने वन तत्व को सक्रिय किया। जड़ें उस केंद्र के चारों ओर घेरा बनाकर फैल गई। उसने जल की चेतना को स्थिर किया, अग्नि की ऊष्मा को संयमित रखा और वायु को सीमित वृत्त में बांधा। फिर उसने स्रोत की गहरी धड़कन को स्मरण किया और उसे उस बीज में प्रवाहित किया। कुछ क्षणों तक सब कुछ अंधकारमय लगा, जैसे प्रकाश भीतर समा गया हो। फिर उस बिंदु से हल्की उजली किरण निकली। वो तीखी नहीं थी, पर स्पष्ट थी। वो ऊपर उठी, फिर धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैल गई। जल की हरित चमक उसमें घुली।
अग्नि की सुनहरी लय उसमें मिली, वायु की पारदर्शिता उसमें बहने लगी। ये एक नया स्वरूप था, न पूर्णत जल, न अग्नि, न वायु, बल्कि उनका संतुलित मिश्रण। आर्यन ने महसूस किया कि ये तंत्र का पहला सजीव केंद्र बन रहा है। अब तत्व केवल अलग अलग चेतनाएं नहीं रहे, वे एक संयुक्त ऊर्जा बिंदु के माध्यम से जुड़ चुके हैं। ये केंद्र स्थिर रहेगा तो तंत्र मजबूत होगा, पर यदि इसमें असंतुलन आया तो पूरी संरचना प्रभावित होगी। आकाश में अचानक एक पतली चांदी सी रेखा चमकी। ये बिजली नहीं थी, पर वायु की तीव्रता का संकेत था। उसी क्षण जल की सतह पर हल्की लहर उठी, अग्नि की ऊष्मा क्षण भर बढ़ी, बीज की आभा डगमगाई। आर्यन तुरंत सतर्क हुआ। उसने अपनी चेतना को और गहरा किया। उसने भीतर से भाव भेजा, स्थिर रहो, यह विस्तार का समय है, विस्फोट का नहीं। उसने वन की जड़ों को और कस दिया। मिट्टी की सुनहरी रेखाएं शांत हुई, वायु का चक्र धीमा पड़ा, जल की लहरें थम गई, बीज की उजली आभा फिर स्थिर हो गई। अब उसमें हल्की धड़कन थी, न स्रोत जितनी गहरी पर स्पष्ट। यह तंत्र का नया हृदय था, छोटा पर जीवित। रात और गहरी हो चुकी थी, तारों की रोशनी उस केंद्र पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश भी इस जंग का साक्षी हो। आर्यन ने महसूस किया कि यह केवल एक चरण नहीं, बल्कि एक आधार है। अब तंत्र में एक साझा केंद्र है। आगे की परीक्षाएं इसी के इर्द गिर्द होंगी। तत्वों का विश्वास, उनका संतुलन और उनका विस्तार, सब कुछ इस नए हृदय पर निर्भर करेगा। वो धीरे धीरे पीछे हटा और टीले पर वापस आकर बैठ गया। उसने दूर तक फैले अंधकार को देखा। बाहर शांति थी, भीतर लय। तंत्र अब केवल जागृत नहीं, संगठित हो रहा है, और संगठन हमेशा नई चुनौतियों को जन्म देता है। आर्यन जानता था कि अगली परीक्षा शायद बाहर से नहीं, भीतर से आएगी, क्योंकि जब शक्ति आकार ले लेती है तो उसे स्थिर रखना सबसे कठिन होता है। रात का तीसरा पहर था। हवा ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सी सजगता घुली हुई थी। तंत्र के मध्य जन्मा वो नया ऊर्जा केंद्र अब हल्की, नियमित धड़कन दे रहा था। आर्यन टीले पर पद्मासन में बैठा था, पर उसकी चेतना उस केंद्र से जुड़ी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह धड़कन केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं, बल्कि एक नए संतुलन का निर्माण है। जल की हरित चमक, अग्नि की सुनहरी ऊष्मा और वायु की पारदर्शी गति अब उस केंद्र के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंच रही थी। पर इसी समन्वय के भीतर एक सूक्ष्म अस्थिरता जन्म ले रही थी। अचानक उस केंद्र की आभा थोड़ी तेज हो गई। ये स्वाभाविक वृद्धि नहीं थी, ये जैसे किसी अदृश्य खिंचाव का परिणाम था। पश्चिमी जाल की गहराई से एक पतली धूसर ऊर्जा रेखा उस दिशा में बढ़ी। वो आक्रामक नहीं थी, पर जिज्ञासु थी, मानो व्यापक तंत्र इस नए हृदय की परीक्षा लेना चाहता हो। आर्यन ने तुरंत उस रेखा को महसूस किया। उसने अपनी चेतना को जाल की ओर बढ़ाया। वहां ऊर्जा की परतें स्थिर थी, पर उनमें हल्का कंपन था, जैसे कोई पुरानी परत इस परिवर्तन को स्वीकार करने में हिचक रही हो। यह विरोध नहीं था, बल्कि सावधानी थी। ऊर्जा केंद्र की धड़कन क्षण भर के लिए अनियमित हुई। जल की सतह पर लहर उठी, मिट्टी की सुनहरी रेखाएं थोड़ी बिखरी। वायु ने हल्का चक्र बनाया। तीनों तत्वों ने एक साथ प्रतिक्रिया दी, पर इस बार उनमें समन्वय की जगह सजगता थी। आर्यन ने तुरंत वन तत्व को और गहरा किया। जड़ें केंद्र के चारों ओर कस गई, जैसे कोई किला खड़ा हो। उसने स्रोत की गहरी लय को स्मरण किया और उसे केंद्र में प्रवाहित किया, पर इस बार स्रोत की धड़कन भी जैसे देख रही थी, हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। यह परीक्षा तंत्र की अपनी थी। धूसर ऊर्जा रेखा धीरे धीरे केंद्र तक पहुंची। जैसे ही उसने उस आभा को छुआ, हल्की चिंगारी उठी। यह टकराव नहीं था, बल्कि पहचान का क्षण था।
धूसर ऊर्जा में स्थिरता थी, पर उसमें चेतना नहीं थी। वो संरचना की पुरानी परत थी, जाल का अवशेष जो केवल संतुलन बनाए रखता था, विकसित नहीं होता था। केंद्र की आभा ने उसे स्पर्श किया। हरित, सुनहरी और पारदर्शी ऊर्जा ने मिलकर उसे घेर लिया। कुछ क्षणों तक सब कुछ स्थिर रहा, फिर धूसर रेखा हल्की होकर केंद्र में विलीन होने लगी। यह विनाश नहीं था, बल्कि समावेशन था। आर्यन ने गहरी सांस ली। यह स्पष्ट था कि तंत्र का नया हृदय केवल तत्वों का संगम नहीं, बल्कि पुरानी परतों को भी रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। पर यह प्रक्रिया जोखिम भरी है। यदि केंद्र पर्याप्त स्थिर न रहा तो वो स्वयं बिखर सकता है। जैसे ही धूसर ऊर्जा विलीन हुई, केंद्र की धड़कन कुछ क्षणों के लिए बहुत तीव्र हो गई। जल की सतह पर गोलाकार तरंगे बनी, अग्नि की ऊष्मा बढ़ी, वायु ने तेज चक्र बनाया, पूरा क्षेत्र कंपन से भर गया। आर्यन ने अपनी चेतना को तीनों तत्वों में एक साथ प्रवाहित किया। उसने भीतर से स्पष्ट भाव भेजा, यह विस्तार है, विस्फोट नहीं। वन की जड़ें और गहरी हो गई। मिट्टी ने ऊष्मा को संतुलित किया, जल ने लहरों को थामा, वायु ने चक्र को विस्तृत कर दबाव कम किया। धीरे धीरे कंपन शांत हुआ। केंद्र की धड़कन फिर नियमित हो गई, पर अब उसकी आभा पहले से गहरी थी। उसमें हल्की धूसर छाया घुली हुई थी। संरचना की पुरानी परत का रूपांतरण। आकाश में तारे और स्पष्ट हो गए, जैसे वे इस परिवर्तन को दर्ज कर रहे हों। हवा फिर से शांत हो गई, पर अब उसमें परिपक्वता थी। जल स्थिर पर गहरा, मिट्टी शांत पर मजबूत। आर्यन ने महसूस किया कि तंत्र अब केवल जागृत और संगठित नहीं, बल्कि रूपांतरित हो रहा है। पुरानी परतें नए केंद्र में समाहित हो रही हैं। यह प्रक्रिया धीमी होगी पर गहरी। वो जानता था कि आगे और परतें प्रतिक्रिया देंगी। हर परत अपनी पहचान बचाने की कोशिश करेगी, पर यदि केंद्र स्थिर रहा तो वे भी रूपांतरित होंगी। रात गहरी थी, पर अब अंधकार में भय नहीं था, क्योंकि तंत्र ने पहली बाहरी परीक्षा पार कर ली थी। आर्यन ने आंखें बंद की और भीतर की लय को सुना। ये यात्रा अभी लंबी है, पर अब उसके पास एक धड़कता हुआ केंद्र है, और जब हृदय स्थिर हो तो शरीर परिवर्तन सह सकता है। रात का चौथा पहर शुरू हो चुका था। आकाश गहरा और शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसी सजगता थी जो केवल वही महसूस कर सकता था जो तंत्र की धड़कनों से जुड़ा हो। आर्यन अब टीले पर नहीं, बल्कि उस ऊर्जा केंद्र के पास खड़ा था जो कुछ समय पहले जन्मा था। उसकी आभा अब पहले से अधिक स्थिर थी, पर उसमें गहराई बढ़ गई थी। हर धड़कन के साथ एक सूक्ष्म तरंग चारों दिशाओं में फैलती और फिर वापस लौट आती। ये लौटती हुई तरंगे ही संकेत दे रही थी कि अब व्यापक तंत्र की और परतें जागने लगी है। जैसे ही एक और धड़कन फैली, उत्तर दिशा की भूमि में हल्का कंपन उठा। ये कंपन सतह पर दिखाई नहीं दे रहा था, पर मिट्टी के भीतर गहराई में कुछ बदल रहा था। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना उस दिशा में प्रवाहित की। उसे महसूस हुआ कि वहां ऊर्जा की एक पुरानी परत है, ठंडी, स्थिर और लगभग निष्क्रिय। वो अब तक तंत्र का हिस्सा थी, पर कभी सक्रिय नहीं हुई। नए केंद्र की धड़कन ने उसे छू लिया था। अचानक उत्तर दिशा से एक ठंडी नीली सी लहर उठी। वो जल की हरित चमक जैसी नहीं थी, न अग्नि की सुनहरी। उसमें शांति थी, पर साथ ही दूरी भी। वो लहर धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ी। वायु ने उसे छुआ, पर इस बार वो पीछे नहीं हटी। अग्नि की ऊष्मा ने प्रतिक्रिया दी, पर यह टकराव नहीं था। यह पहली बार किसी नए तत्व की उपस्थिति का संकेत था। आर्यन ने गहरी सांस ली। यह पृथ्वी की गहरी परतों से जुड़ी चेतना थी, स्थिरता का तत्व जो अब तक मौन था। यदि यह जागृत हुआ तो तंत्र का स्वरूप और विस्तृत होगा, पर यदि इसे सही दिशा न मिली तो कठोरता भी आ सकती है। नीली लहर केंद्र के पास पहुंची और ठहर गई।
केंद्र की हरित, सुनहरी और पारदर्शी आभा ने उसे घेर लिया। कुछ क्षणों तक दोनों ऊर्जा धाराएं एक दूसरे को परखती रहीं। अचानक मिट्टी के भीतर से सुनहरी रेखाएं ऊपर उठीं और उस नीली लहर को स्पर्श किया। जल की हरित चमक भी धीरे धीरे उससे मिली। वायु ने चारों ओर हल्का घेरा बनाया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा क्षेत्र जम गया हो। हवा थम गई, जल स्थिर हो गया, मिट्टी की ऊष्मा रुक गई। फिर केंद्र की धड़कन और गहरी हो गई। नीली लहर धीरे धीरे अपनी ठंडक खोकर हल्की उजली हो गई। उसमें अब कठोरता नहीं थी, बल्कि स्थायित्व था। आर्यन ने महसूस किया कि यह पृथ्वी चेतना का जागरण है। अब तंत्र में केवल गति और ऊष्मा नहीं, बल्कि आधार भी सक्रिय हो चुका है। ये आधार यदि संतुलित रहा तो तत्वों को स्थिरता देगा, पर यदि ये अत्यधिक प्रबल हुआ तो परिवर्तन की गति रुक सकती है। उसने वन तत्व को पृथ्वी चेतना के साथ जोड़ा। जड़ें और गहरी गई। मिट्टी की नीली उजली लहर धीरे धीरे केंद्र में विलीन होने लगी। अब केंद्र की आभा में एक नया रंग जुड़ गया था, हल्की नीली स्थिरता। आकाश में तारे क्षण भर के लिए और चमके, जैसे किसी नए स्वर को स्वीकार कर रहे हों। हवा फिर से बहने लगी, पर अब उसमें गहराई थी। जल की सतह पर हल्का प्रतिबिंब उभरा। अग्नि की ऊष्मा संतुलित रही। आर्यन ने महसूस किया कि तंत्र अब 4 चेतनाओं से जुड़ चुका है, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। केंद्र अब और मजबूत हो गया है, पर जितनी शक्ति बढ़ती है उतनी ही जटिलता भी बढ़ती है। उसी क्षण पश्चिमी जाल की एक और परत हल्की चमकी, जैसे व्यापक संरचना इस विस्तार को दर्ज कर रही हो। अब यह स्पष्ट था कि परिवर्तन रुकने वाला नहीं। हर परत, हर दिशा अपनी प्रतिक्रिया देगी। रात का अंधकार अब भयावह नहीं, बल्कि गहरा था, जैसे कोई विशाल संभावना भीतर छिपी हो। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर किया और केंद्र की धड़कन के साथ स्वयं को संतुलित किया। ये यात्रा अब केवल संतुलन की नहीं रही, ये विकास की है। और विकास कभी सरल नहीं होता, क्योंकि हर नए तत्व के साथ नई परीक्षा जन्म लेती है। आर्यन जानता था कि अभी और परतें जागेंगी, और उसे हर बार केवल शक्ति नहीं, समझ से काम लेना होगा। तंत्र अब जीवित है, और जीवित सत्ता हमेशा आगे बढ़ती है। भोर से ठीक पहले का समय हमेशा सबसे शांत लगता है, पर उसी शांति में सबसे गहरे परिवर्तन जन्म लेते हैं। ऊर्जा केंद्र अब 4 तत्वों की संयुक्त चेतना से धड़क रहा था। जल की हरित गहराई, अग्नि की सुनहरी ऊष्मा, वायु की पारदर्शी गति और पृथ्वी की नीली स्थिरता। आर्यन उस केंद्र के सामने खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, पर उसकी चेतना तंत्र के हर कोने को छू रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह रात केवल जागरण की नहीं, रूपांतरण की रात रही है। पर यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। केंद्र की धड़कन अचानक कुछ गहरी हो गई। ये अस्थिरता नहीं थी, बल्कि जैसे कोई अंतिम परत स्वयं को प्रकट करना चाहती हो। चारों दिशाओं में हल्की तरंगे फैलने लगी। पश्चिमी जाल की परतें एक एक कर चमक उठीं। उत्तर की भूमि स्थिर रही, पर उसकी गहराई और स्पष्ट हो गई। दक्षिणी वन की जड़ें और कस गई। पूर्व का जल शांत था, पर उसकी सतह पर हल्की चांदी सी रेखाएं उभर आई। आर्यन ने महसूस किया कि यह शून्य की अंतिम प्रतिक्रिया है। जब तत्व संतुलन में आते हैं, तो शून्य स्वयं को भी संतुलित करना चाहता है। उसने अपनी चेतना को भीतर की सबसे गहरी परत में ले जाकर स्रोत की धड़कन को स्मरण किया। वो धड़कन अब केवल एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि साक्षी थी। अचानक केंद्र की आभा फैलने लगी। वो अब एक छोटे बिंदु तक सीमित नहीं रही। हरित, सुनहरी, पारदर्शी और नीली रोशनी मिलकर एक विस्तृत वृत्त बनाने लगी। ये वृत्त धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को घेरने लगा। हवा स्थिर हो गई, जल शांत, मिट्टी स्थिर, पर उस स्थिरता में शक्ति भरी थी। फिर एक क्षण ऐसा आया जब सब कुछ पूर्णतः मौन हो गया। न धड़कन सुनाई दी,
न कंपन, जैसे तंत्र ने स्वयं को शून्य में समर्पित कर दिया हो। आर्यन के भीतर एक हल्की आशंका उठी, पर उसने स्वयं को स्थिर रखा। उसने भीतर से केवल एक भाव भेजा, विश्वास। और उसी क्षण वृत्त के केंद्र से एक उजली लहर उठी। वो विस्फोट नहीं था, बल्कि जैसे कोई नई सांस ली गई हो। वो लहर चारों दिशाओं में गई और फिर वापस केंद्र में समा गई। तंत्र ने स्वयं को पुनः संतुलित कर लिया था, पर इस बार और गहराई से। अब ऊर्जा केंद्र केवल 4 तत्वों का संगम नहीं रहा, वो एक जीवित चेतना बन चुका था, जो स्वयं संतुलन बनाए रख सकती थी। जल की हरित आभा शांत और गहरी थी, अग्नि की ऊष्मा नियंत्रित और स्थिर, वायु स्वतंत्र पर संयमित, पृथ्वी मजबूत और आधारयुक्त। आर्यन ने आंखें खोली। आकाश हल्का उजला होने लगा था। पूर्व दिशा में सूरज की पहली रेखा उभर रही थी। उस प्रकाश में पूरा क्षेत्र एक नए रूप में चमक रहा था, जैसे रात ने उसे बदल दिया हो। उसने महसूस किया कि अब तंत्र को हर क्षण उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। केंद्र में स्थिरता आ चुकी है। तत्वों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। पुरानी परतें रूपांतरित हो चुकी है। शून्य भी अब शांत है, पर इसी शांति में एक गहरी समझ भी आई। शक्ति का अर्थ केवल जागरण नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। अब ये क्षेत्र केवल संतुलित भूमि नहीं, बल्कि विकसित चेतना का केंद्र है। यदि भविष्य में कोई बाहरी असंतुलन आएगा, तो ये केंद्र उसका सामना करेगा। पर यदि भीतर से कोई दरार आई, तो उसका प्रभाव भी गहरा होगा। सूरज की किरणें फैल चुकी थी। हवा में नई ताजगी थी। जल चमक रहा था। मिट्टी गर्म हो रही थी। वन स्थिर और जीवंत था। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यह चरण पूर्ण हुआ है, पर यात्रा अभी लंबी है। तंत्र ने पहली बड़ी परीक्षा पार कर ली है। जागरण, समन्वय, रूपांतरण और स्थिरता। अब आगे विकास का अगला अध्याय खुलेगा, और हर अध्याय नई गहराई लेकर आएगा। वो धीरे धीरे टीले की ओर चला। पीछे मुड़कर उस केंद्र को देखा जो अब शांत और उज्जवल था। तंत्र जीवित है, संतुलन स्थापित है, पर विकास की राह कभी रुकती नहीं। और आर्यन जानता था, ये तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।